नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्ते। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। श्रवण जी, आप कर रहे हो क्लास के मैं कर रही हूँ? आप कर रहे हैं, आपका वॉलंटियर। अच्छा जी, तो आप आए हैं तो नहीं, हम अभी सुबह जाना था प्रदेश से, तो हमने जो इच्छा नंदलाल की। थैंक यू। चलिए, आज का जो है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। वी आर गोइंग टू डू Jay yoga with the strengthening exercises. So get hold of some cans or dumbbells if you have got, or water bottles. अपने आप को strengthening करनी है to increase our muscle power, the bone power and the ligaments. तो ये रखिए और साथ में लाइए अच्छी चावल और दुपट्टा, चुन्नी, और you can get the belts also, belts. ये करेंगे। और आपको पता है ना, मैं लंबा टाइम नहीं करना, मुझे भी अपने बच्चों के साथ बाहर जाना है। So we'll finish about 10 o'clock or maybe 5-10 minutes over. जब तक वो मुझे बुलाते नहीं है तो नेवर माइंड। बड़ा टाइम है, 1 घंटा भी मोर देन इनफ होता है अगर हम सीरियस करें तो। आइए, सीधा बैठिए। नेक्स्ट स्टेट, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर बिहाइंड, मन सहज, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा में बैठ के लंबा गहरा सांस लेंगे नाक से और मुंह से 3 बार पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। Everybody is welcome in this class. We are doing yoga practice every day. What are the benefits? Why we are doing every day? क्या नहीं मिलता योग करने से? सब कुछ मिलता है। Once we understand what are the benefits, जब हमें ज्ञान होगा तभी हमारी प्रीति होगी और हम रोज करेंगे। योग से सब कुछ होता है, जो भी आप चाहिए। योग इज लाइक कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठ कर सब कुछ मिल जाता है। योग से जो भी आप चाहो, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप इतना काम करते हो कि आपको इतने अवार्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। पीपल अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। प्रॉस्पेरिटी, सभी ये चाहते हैं कि मेरी शोभा हो, यही मांगते हैं ना। महारानी हमें आन दीजिए, शान दीजिए। एंड देन अगर हैप्पीनेस आ गई तो सब कुछ आ गया। पीस ऑफ माइंड, हार्मनी। ये लड़ाई झगड़े जितने हो रहे हैं, अगर सभी लोग योग करना शुरू करते हैं तो शायद लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं। योग इज मेकिंग अस ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। वी गेट सेल्फ मेडिटेशन। अपनी दवाई अंदर तो है सारे शरीर में। योग करेंगे तो समझ आएगा क्या क्या करूं, कौन सी मुद्रा करूं, कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट करूं, और कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं,
कौन से आसन करूं to get rid of all the problems. इससे बिग साइंस, इसमें कोई धर्म तो है ही नहीं, एक ही धर्म है, अपने शरीर को ठीक करना और दूसरों को ठीक करना। आप भी खुश हो, दूसरों को भी खुशी रखिए। योग इज सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ एस्पिरेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। अपने आप को इनकरेज करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, और करते करते एक एकार हो जाएंगे, जो कि एंड स्टेज ऑफ समाधि। अष्टांग योग में जो 8वां स्टेप है वो है समाधि। समाधि तभी लगेगी अगर सतत हम योग करेंगे विथ फुल डिवोशन एंड एवरी डे, और पूरी जो हमारी विधि है अगर वो ठीक होगी तो तभी। और अगर हमारा संकल्प ठीक होगा कि मुझे करना है और मुझे ठीक होना है, मैं रोगी नहीं हूं, मैं योगी हूं। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूं। कष्ट तो आएंगे, आएंगे तभी तो जाएंगे। दुख आते हैं, सुख आते हैं, इन आने जाने दुख सुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं। हाथों की एक्सरसाइज शुरू हो गई इसी से ही। दुख जाते हैं, सुख आते हैं, इन आने जाने दुख सुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्योंकि हम योग करते हैं, योग करते हैं, करवाते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं। तो ये है योग क्या है? जीवन। योग क्या है? मेरा श्वास। योग क्या है? मेरा सखा, मेरी पक्की सहेली है योग, जिसके करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और योग करते करते कितने दोस्त बन जाते हैं। देखो जूम पे कितने लोग आ रहे हो, आप रोज आ रहे हो, मैं तो कभी कभी आती हूँ क्योंकि मुझे और जगह जाना होता है। कितने दोस्त बन गए योग के साथ, हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। यही योग का मतलब है, जुड़ना। योग की परिभाषा यही है। और सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू ज्ञानी मत बन, तू तपस्वी मत बन, हे अर्जुन तू योगी बन जा। तो हम सब योगी बन रहे हैं। हम जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि हम योगी बन रहे हैं। हम कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बन रहे, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, ना हमें इंटरेस्ट है, ना हम जहाँ तपस्या कर रहे हैं। हमारी तो एक ही तपस्या है, योग, सबसे बड़ी। हम रोज अग्नि में जलते हैं योग करते हुए, पसीना आता है, खुश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यही तो है तपस्या, योग की तपस्या हम करते हैं। तो हमारा जीवन ही योग है। चलिए आप कुछ करेंगे जेंटल एक्सरसाइजेस। सबसे पहले उंगलियों की करिए, इनकी ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें। पिंस एंड नीडल, खासकर जो डायबिटिक्स हैं, जिनको आर्थराइटिस है, उनको पिंस एंड नीडल्स हो रही है, बड़ी सेंसेशन में प्रॉब्लम हो रही है। हाथ एकदम उनके कोल्ड रहते हैं, एकदम कोल्ड। खूब उंगलियों की एक्सरसाइज करिए। एंड ट्रिगर फिंगर, मुड़ती है, अपने आप ही उंगली मुड़ जाती है ना चाहते हुए, और बड़ी दर्द होती है। लंबा गहरा सांस लेते हुए नाक से भस्त्रिका प्राणायाम शुरू हो गया। कैरी ऑन। अंदर से ओम का सतत जाप करिए, या एनी अदर श्लोक, एनी अदर दोहा, एनी चौपाई, जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपने करनी है। खूब खोलिए इसको और निचोड़िए अच्छी तरह। इसका इफेक्ट आपके रिस्ट पे भी हो रहा है, एल्बो पे भी हो रहा है, शोल्डर तक जा रहा है। वन मूवमेंट विद मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, अब मुट्ठी बंद करेंगे। योर हैंड्स आर एट द शोल्डर लेवल, ना ऊपर ना नीचे, जस्ट शोल्डर लेवल पे। हाथ खोलिए अब और करिए स्ट्रेंथनिंग,
स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, स्ट्रेच, एकदम स्ट्रेच करते हुए। नीचे, now breathe in, take your arms up, stretch, stretch. Then breathe out, breathe in. अपनी स्पीड पे चलना है, अपने शरीर को देखते हुए, स्लो, मीडियम, और जब कुछ टाइम कर लिया तो फास्ट भी कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लीजिए, फेस पे स्माइल, इतनी ऑक्सीजन जा रही है शरीर में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब साइड पे करेंगे, एट द शोल्डर लेवल, एकदम खोल दो, हाथों को खोल दो अच्छी तरह। द palm are facing the ceiling. स्ट्रेच करते हुए एकदम स्ट्रेच करो, इन्हीं से वजन गिरेगा। एंड एक्टिवेशन ऑफ ऑल योर अपर लिम्ब जॉइंट्स, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड द फिंगर्स। लंबा गहरा सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, अंदर ही अंदर सतत जाप चल रहा है। फेस पे स्माइल दीजिए। एक एक स्टेप पे आपको फायदा हो रहा है। कई दफा ऐसे दिल करता ही नहीं करने को, आलस आ जाता है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आलस आना। और एक बार शुरू कर लो ना धीरे धीरे, फिर चलती है गाड़ी फर्स्ट क्लास। कई दफा ऐसे होता है हम सबके साथ, चलो भाई थोड़ी देर और सो लें, आज क्या करना है। और जिनको ये बीमारी लग गई है ना करने की, वो नहीं सो सकते, उनकी घंटी बच जाती है काम करने की। तो मैं योग करूं सबसे पहले, वेरी गुड, कैरी ऑन। ना एक चीज ध्यान रखिए, इस समय इंक्रीज योर कंसंट्रेशन एंड द एक्सरसाइज। एक आपका हाथ ऊपर होगा, ये देखो एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे होगा। जस्ट इमेजिन, ये मेरा ऊपर है, वो नीचे है। इसलिए मैं चिमा, ये हाथ ऊपर है, ये नीचे है, वो ऊपर है, वो नीचे है। इससे करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, वो ऊपर है, ये ऊपर है, वो नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। स्ट्रेच करते हुए, राइट हैंड इज डाउन, लेफ्ट इज अप, लेफ्ट इज डाउन, राइट इज अप, ऑल्टरनेट। इसका अभ्यास करिए, इससे आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द हैंड। चलिए, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो आप। रोटेशन करिए, शोल्डर की भी हो रही है, आर्म्स की भी हो रही है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, रिवर्स, any type of exercise you can do, and you can produce your own exercises, no problem. घुमाते जाइए, एडी मुद्रा के साथ करिए, एडी मुद्रा का भी फायदा होगा।
Then carry on. चलिए अब थोड़े करेंगे ट्विस्टिंग आल्सो. धीरे धीरे अपने आप को एक्टिवेट किया. The right hand is going out at the shoulder level, stretching out. Take it up. Stretch again. Then bend over to the left side. जहां तक आप पहुंच सको. You can touch the ground with your left hand. सारी बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है इससे. Stay there for short time. जल्दी में कुछ नहीं करना. ये है जब तक आप अपने मसल लिगामेंट को टाइम नहीं देते वार्म अप होने का, there is no benefit. Then come up slowly. Stretch करते हुए आर्म को नीचे ले जाइए. Now the left arm is going up at the shoulder level, breathing in from the nostril, breathing in as I am going up. पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे है, क्योंकि ये हमारी जो प्राणायाम है, दिस इज अवर आधार. Then we are bending over the right side, जहां तक आपका शरीर आपको अलाउ करे. No strain, no stress. Enjoy every step. Bring your upper arm very close to your ear. इससे आपकी कमर पतली हो जाएगी, वजन गिरेगा और बॉडी फ्लेक्सिबल होगी. That is the idea. Get rid of obesity and increase the flexibility in the body. थोड़ी देर रुकिए, फिर सांस लेते हुए ऊपर. Stretch again, then bring it down. Stretch at the shoulder level, then take it down. अब दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाएंगे. Breathe in, stretch, stretch, stretch. Then if there is no heart problem, hypertension, low blood pressure, osteoporosis or backache, then bend forward. Bend forward slowly. This is our Khargosh Asana, Shashak Asana. Touch the ground, head is looking at the ground. Your face is looking at the ground, head is completely down. इसके बहुत benefit है. Activate all your internal organs. Increase the circulation in your brain to increase your memory, concentration, and the hair growth. Hair loss में these exercises are very important. झुकने से बहुत पैदा होता है. Then breathe in. Come up slowly. No jerks. Again stretch. Look at the ceiling. अब ऊपर देखने से कितने फायदे. आपकी आई मूवमेंट भी हो रही है ऑटोमेटिकली, एंड यू आर एक्टिवेटिंग योर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड. मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल होएगा. यू विल बैलेंस योर वेट. देन लुक स्ट्रेट. Bring the arm by the side slowly. Well done. और स्ट्रेचिंग करनी है, पोस्चर को इम्प्रूव करना है. गोमुखासन is very good for the pelvic floor and for various problems like prolapse, UTI, urinary tract problems. इवन मेल में भी ना उसका प्रोस्टेट है, उसको भी वो एक्टिवेट करता है. Now right arm is very close to my ear. The left hand is going up to meet the right hand. ऐसे बैठे रहिए थोड़ी देर. स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग. You can look straight or you can look up. गौ माता की जय. गौ माता की जय.
Enjoy every step. Then relax. Other side. Make sure the knees are in a line. Whether you're doing today is our chair yoga now, so we are on the chair. When we are sitting on the mat, the same thing goes there. और मैट के बैठने के लिए आपको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. And especially if you have knee surgery, you're not supposed to sit on the ground. Otherwise, problem ज़्यादा हो जाएगी. Go on chanting inside. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. दीन दयाल रत संबारी हरो नाथ मम संकट भारी. दीन दयाल विरत संबारी हरो नाथ मम संकट भारी. जय सिया राम जय जय सिया राम. 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 जोर से भजन गाने से आपका प्राणायाम हो रहा है. You are breathing in deeply and breathing out. Automatically आपका प्राणायाम होता है भजन गाने से. गला खुल जाएगा, फेस पे रौनक आ जाएगी और चित्त शांत हो जाएगा और मिलन हो जाएगा जिससे मिलन करना है. रिलैक्स. चलिए अब टाइम जैसे बहुत कम होता है, इसके साथ साथ हम और करेंगे. कपाल भारती करेंगे साथ ही साथ आसन करते हुए. ओके. द नेक्स्ट वन इज मंडूकासन. सबको पता है. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद at the level of navel. Breathe in, breathe out fully. Then go down. Look at the ground and raise your head up. Look straight. इसके साथ करिए कपाल भारती. 1 stroke 1 second. Keeping in mind all the precautions. Hypertensive, heart problems, severe acidity, severe asthma, severe backache. Please do it slowly. Follow your own body. Bleeding from anywhere. Don't do it. Glaucoma, don't do it. Severe headache, don't do it. Fits, convulsions, vertigo, don't do it. After major surgery, 4 to 6 months, then again at the instruction of your yoga teacher or your GP. Sometime at this age, after major surgery, our wound doesn't heal up so nicely. It takes long time, so consult them. Even after minor surgery, consult them. When to start, which one to do, how long to do. Even minor surgery, you have to be careful. If you are pregnant, you're not supposed to do it. Carry on. 1 stroke 1 second. Slow speed or medium speed. People who are perfectly healthy, they can do fast for short time. You can't do long time fast because you get backache and you can't do it. So be very careful on the Zoom. Though in the classes we have started doing fast. If you're perfectly healthy, you're doing for a long time, yes, why not? लंबा करिए इसको भी. 10 सेकंड 20 सेकंड से कुछ नहीं बनना. नो.
carry on for 1 minute, 2 minutes. And if you are suffering from liver problem, kidney problem, diabetes, intestinal problem, maybe one has to do for 10 minutes. 10 minutes. Yes, that's how the people are getting better. Why we are not getting better? Why I'm not getting better? I'm not doing for a long time. So, अब लंबा करना है, जो काम करना है लंबा करना है, ध्यान पूर्वक करना है, भक्ति पूर्वक करना है, अंदर ही अंदर जाप करते हुए करना है. फेस पे स्माइल कीजिए. आई एम वाचिंग यू. हंसो रटाओ मेरे दोस्तों. लाइफ इज टू शॉर्ट. रोज किसी ना किसी का फ्यूनरल हो रहा है आजकल. रोज ही हो रहा है, क्योंकि सारे हमारी उम्र के हैं ना, लाइन में खड़े हैं. किसकी बारी आ जाए कुछ नहीं पता. और यहाँ हम लाइन क्रॉस नहीं कर सकते. बाकी जगह तो करते हैं ना. जहाँ खाना होता है फटाफट जाते हैं भाग कर, पहले मैं खा लूं. ये लाइन क्रॉस नहीं होती, ये तो वेट करनी पड़ती है. रोज ही फ्यूनरल है. उम्र हो रही है अब जाने की. Well done. Smile, smile, smile. Just give a good laughter. Second one, left hand at the navel, right at the top. Breathe in, breathe out fully. इसके साथ लगाइए मूल बंद. इस उम्र में प्रोलैप्स हो रहा है, बच्चेदानी नीचे निकल रही है, सर्विक्स निकल रही है, ब्लैडर निकल रहा है, और यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिससे बाल को, हाँ जी मेरे को भी ये प्रॉब्लम है. करिए मूल बंद लगाइए, लगातार मूल बंद लगाइए. लीकेज ऑफ यूरिन, लीकेज ऑफ फीकल मैटर. स्माइल लीजिए, स्माइल. यहाँ नहीं हंसना तो कहाँ हंसना है. लंबा टाइम करिए, लंबा टाइम. रिलैक्स. यहाँ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते. सेशन ही 1.5 आवर का. नेक्स्ट वन, राइट साइड पे ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरी लिवर एंड माय गॉल ब्लैडर एंड द किडनी. सो राइट हैंड विल कम फर्स्ट ऑन द navel, then the left. Breathe in, breathe out fully. पूरा सांस पहले भरिए, फिर छोड़िए उसको पूरी अपनी शक्ति के साथ. करिए करिए मूल बंद के साथ. मूल बंद is very very important. They are known as Kegel exercise for the pelvic floor. सारे हमारा जो सिस्टम है सारा लूज हो रहा है. इसी तरह वहां के जो है हमारे मसल लिगामेंट्स वो लूज हो गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड द यूरिनरी एंड द फीकल सिस्टम की. उसको इम्प्रूव करना है मूल बंद से. किसी भी अवस्था में आप कर सकते हो मूल बंद. while sitting, while talking, while standing, while lying down. Squeeze your muscles on the muscle which you are sitting on the sitting bone. नीचे जब कर रहे हो रेक्टम का तो उसे कहते हैं अश्विनी मुद्रा. स्क्वीज करो अपने आप को. इसका अभ्यास रोज करना है. अगर आपको नहीं भी प्रॉब्लम तो इससे प्रिवेंटिव.
हमारा योग प्रैक्टिस इज व्हाट? प्रिवेंटिव, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, देन क्यूरेटिव, पैलिएटिव, स्माइल दीजिए, well done, then come up slowly. The next one you can do the right and the side for the liver, the gallbladder and the spleen. Push it in. ये तभी अंदर जाएगी अगर वजन ज्यादा नहीं है, नहीं तो बैरियर बहुत बड़ा है रास्ते में, फैट का बैरियर. Dig it in. Breathe in and breathe out fully. और नीचे जा सकते हो, अगर ज्यादा फैट है तो नीचे नहीं जा सकोगे. नहीं. Then come up slowly. Just relax. Give rest to your body. लंबे गहरे सांस भरिए, नाक से, मुंह से छोड़िए. Then shake your hands. Get more power. ये फिंगर है ना टिप्स, इनसे प्राण आते हैं और जाते हैं ज्यादा. इसको करिए खूब शेक अच्छी तरह. चलिए. नेक्स्ट है योग मुद्रासन. अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी वजह से कहीं जाना है जल्दी, मुंडूकासन एंड योग मुद्रासन कर लीजिए. और साथ में पवन मुक्तासन. जिनको भी पेट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, फैटी लिवर, बहुत कॉमन है ना फैटी लिवर, तो अगर हम टेस्ट के लिए जाएं तो बड़े लोगों को होगा फैटी लिवर, क्योंकि हमारा खाना ऐसा है ना और हम एक्सरसाइज करते नहीं. और देन सिरोसिस ऑफ लिवर इज सो कॉमन नाउ. स्प्लीन काम नहीं करती, इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही, खाना पचता ही नहीं है, कोलाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो रही है, आईबीएस हो रहा है. ये सब प्रॉब्लम हो रही है पेट से, और यही कारण है सब बीमारियों का, पेट, कॉन्स्टिपेशन. उसको दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. जो हम 5 आसन करते हैं, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. देन लाइंग डाउन वी आर डूइंग अपना उतान पादासन, नौका आसन एंड सेतुबंध आसन एंड पवन मुक्तासन. दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. चलिए अब करेंगे हम योग मुद्रा आसन. लेफ्ट हैंड एट द नेवल, राइट एट द टॉप. Breathe in, breathe out fully, and here we are looking at the ground. Imagine your chin is touching the ground. करिए कपालभाति इसके साथ भी. मूल बंद भी लगा सकते हैं. This is best done in Padmasana. As we are not very flexible, this is more than enough. We can do our own variations. Then breathe in and come up. उसका सेकंड पोज है, पीछे से हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए ऐसे. देखो ना, शोल्डर की भी सारी आर्म की एक्सरसाइज हो जाएगी साथ में. Breathe in, breathe out fully. Go down. Raise your arms up and do Kapalbhati. इसी तरह हम करते हैं लेट कर धनुर आसन. वो
पीछे से पकड़ते हैं एकदम अपने हील को और स्ट्रेच करते हैं बॉडी को. This is more than enough while you are doing the chair exercises. More than enough. The next is we are going to do more strengthening. उसके लिए ले आइए कोई आपकी चुनरी या बेल्ट, ये होती हैं. अब सबसे पहले very very simple these exercises. इसके लीजिए विड्थ आपकी शोल्डर विड्थ, इतनी विड्थ पे काम करना है पहले. ठीक, स्ट्रेच करो इसको दोनों एंड से. So you are increasing the power of your bones, the ligaments and the muscle. इस उम्र में हमारे मसल जा चुके हैं, ठीक है ना, और बोन भी जा रही, उसे कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस. शोल्डर लेग पे इसको पकड़ो ऐसे और खींचो दोनों तरफ से. लंबे गहरे सांस लेते हुए खींचिए. The width is only my shoulder width which I am taking. खींचो इसको, लंबा गहरा सांस लीजिए. Then down, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए. Breathe in, stretch. Then सांस छोड़ते हुए रिलीज. इस तरह नीचे आ जाइए चेस्ट लेवल पे, जितनी आपकी है लेंथ, उसको खींचो अच्छी तरह. लंबा गहरा सांस भरिए, फिर छोड़िए. सांस भरिए, फिर नीचे आ जाओ पेट पे, कस के रखो इसको. सांस भरिए, कम डाउन, खींचिए जोर से. इसी तरह सारी बॉडी पे हमें करना है, सारी बॉडी पे करना है, फ्रंट एंड देन वी विल डूइंग द बैक आल्सो. अब नीचे आ रहे हैं, सी, टांगों को जोड़कर करिए इसको. स्ट्रेच दोनों तरफ से खींच रहे हैं. वेरी गुड. ब्रीद इन, भस्त्रिका प्राणायाम थ्रू आउट, ब्रीद आउट. अब चलते हैं पाँव की तरफ, पकड़ लीजिए ऐसे. अब लोअर लिम्ब को हमने एक्टिवेट करना है, अपनी लोअर लिम्ब को एक्टिवेट करना है. पकड़ो इसको हाफ वे. जब आप 30 डिग्री पे हो, लेट के जब हम करते हैं उसे कहते हैं उतान पाद आसन. अब चेयर एक्सरसाइज है आज की, तो इसके मैं कहूंगी उतान पाद आसन मेरा यही हो रहा है. खींचो अच्छी तरह, स्ट्रेच एकदम. इफेक्ट इज कमिंग योर हिप, योर नी, एंकल जॉइंट एंड द फुट आल्सो. खींचो इसको अच्छी तरह, और खींच रही हूं तो मेरी आर्म्स को भी फायदा हो रहा है. This is known as stretching exercises. Stretching, so strengthening all the muscle, ligament and joint. 30 डिग्री है, अब काफी एक्टिव हो रहे हैं. ऊपर जाओ और जाओ, जाओ 60, 70, 90 तक पहुंच जाओ और खींचो अपने आप को. Keep your back straight. Stretch, खींचो अच्छी तरह. कहाँ इफेक्ट हो रहा है, अपनी बॉडी को देखिए. नी जॉइंट पर बहुत मेरे को इफेक्ट हो रहा है, और calf muscles are getting activated.
So this will increase my circulation. The venous blood will go back to the heart. और वेरिकोस वेन जिनको है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है for the varicose veins. Come on, stretch. 90 degree आराम से. Then breathing out, take it down. अब दूसरी तरफ करेंगे. लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे. लेफ्ट फुट को ले लिया. पहले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर नीज आर, योर हिप इज. पहले थोड़ा जाएंगे अबाउट 20 डिग्री लेट्स से. एंड स्ट्रेच करो. स्ट्रेच स्ट्रेच. ब्रीथ इन एंड स्ट्रेच. स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे. 30 डिग्री. उत्तान पदासन पे आ गए. 30 डिग्री ओनली. Stretch. Then go up more. Reach 90 degrees slowly and slowly. And you are stretching. Breathe in. Breathe out. Well done. अब एक एक को साइड पे ले जाना है क्योंकि ये जो फैट है अपनी लेग स्पेस को कम करना है ना, तो साइडवेज जितना जा सको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है. वैसे तो जितना जा सके, हो सकता है इतना ही जाए, इतना जाए, इतना जाए, एकदम साइड पे. कम ऑन. स्ट्रेच. देन कम बैक. टेक अदर साइड. राइट साइड पे जा रही हूं अब मैं. ये सब हम एक्सरसाइज करते हैं ना लेट कर. सारी चेयर पे भी हो जाती हैं. I think 90% exercise you can do on the chair. Even आपका भुजंग आसन, सिर्फ जो पेट पे लेटते हैं वो नहीं कर सकते. That is a मकर आसन, शलभ आसन, that and भुजंग आसन we can't do. मरकट आसन you can do very easily on the chair. Then take it in the middle. अब दूसरी टांग को ले लेते हैं, उसको भी ऐसे देंगे एक्सरसाइज. क्योंकि बिना इसके टेप के करना बड़ा मुश्किल होता है. यू कांट कंट्रोल. दैट्स व्हाई चुन्नी ले लो, स्कार्फ ले लो, ये टेप्स ले लो. टेक इट अदर साइड. लुक कितना जा रहा है. सारा यहाँ फैट घुल जाएगा, दर्दें दूर हो जाएंगी. साइड में. कम ऑन. कीप योर बैक स्ट्रेट. कस के रखो. अब टाइम परमिट नहीं करता. अगर इसी को आप होल्ड करो 1 मिनट, कितना फायदा होगा. 2 मिनट्स. धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट पे भी आइए. You can do when you are doing independently, but not in the class. That's the problem. Come back. Take it other side. वक्र आसन हो रहा है. वक्र आसन एकदम मुड़ रही है टांग बेचारी. वेल डन. आप दोनों इकट्ठा भी कर सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर. यू नो, गिरना नहीं. अपना कंट्रोल आप करिए. होल्ड इट. प्यार से पकड़ो दोनों को. रेज करो अच्छी तरह. अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो कर सकोगे. सेम थिंग. टेक साइडवेज. इनको झूला झुला दो. झूला झूलो, झूला झूलो, झूला झूलो. Okay, these were with the strengthening exercise. और उसमें कई दफा कई लोग बड़े होते हैं फ्रजाइल, उनके लिए जो बिल्कुल नहीं मूव करते या आफ्टर सर्जरी उनको ये दिया जाता है. तो वो लेट कर या बैठ के चेयर पर भी इनके साथ कर सकते हैं. देखो
इजी। कई दफा होता है कि मैं कुछ ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, मेरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको तो पकड़ लेते हैं ना साइड से, ऐसे पकड़ लिया, साइड से पकड़ लिया इसको। तो इसके साथ भी आपको दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑल ओवर। इसका पकड़ कर ऐसे करो, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, 90 डिग्री एकदम आप पहुंच जाते हो। ठीक, सो इजी, सो इजी। साइडवेज। ठीक, इसमें ज्यादा इजी लगता है। अब दोनों को डाल लेंगे ऊपर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव गॉट। चलिए, अरे भैया, इसी तरह जो है ना, वेट लिफ्टिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए कैन ले लीजिए, डंबल्स ले लीजिए 1 पाउंड के। अब इसमें आज आपको ज्यादा मैंने करना है कि कैसे, जो हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस उम्र के लिए, इस उम्र के लिए। ऐसे पकड़ा अपने आप को, स्पाइन आपकी स्ट्रेट है एकदम, खड़े होइए, फिर बैठिए। 1 2 3 4 5 6। Scratching is very important for the building up your muscles and the bones. Simple, simple. अब इसको करना है वेट लिफ्टिंग के साथ। तो उसमें ऐसे है, अगर आप ज्यादा स्टेबल नहीं हो तो एक कैन ही पकड़ लो, उसको अपनी छाती के ऊपर रखो, सेम थिंग। जब वेट इंक्रीज करते हैं तो हमारी धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता है, और धीरे धीरे इंक्रीज करना है वेट। अगर आपके पास वेट नहीं है तो बैग्स तो है ना, शोल्डर बैग, उनको पकड़ लो जहां वजन हो थोड़ा। अब आप ज्यादा स्टेबल हो तो अब दोनों को ऐसे पकड़ लो। वेरी गुड फॉर द नी, weight reduction, strengthening your bones and the ligaments and the muscle. वेरी गुड। धीरे धीरे वजन बढ़ाना है इसका, और इसको करना है इवन फॉर द बैक एक आल्सो। अब बैक एक में क्या, चेयर पे हो ना, तो बैक ऑफ द चेयर, ये आपकी बैक है। चेयर की बैक है। इमेजिन दिस इज अ वॉल, ओके, गो अबाउट 12 inches behind, ये समझो आपकी दीवार है, ओके, और ऐसे अपने आप को करो।
This is very good for your knee joint and for the low back problem. जब नजदीक हो तो your feet are on the ground. जब दूर जा रहे हो, then your heels are up. Simple exercise. Other one you can do range stretching. जितना कर सको. सिर्फ आर्म की भी एक्सरसाइज है. तो दूसरी तरफ से आप कर सकते हो. Simple at this age. Simple. Next one is going up down the stairs. That's very important. Go up down the stairs. This is my staircase. Okay. इससे आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी एंड हार्ट रेट भी बढ़ती है. ठीक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब दूसरी टांग से 1. No rush. Depending upon how your knees and hips are. Slow speed, medium. ऊपर नीचे जा रहे हैं स्टेयरकेस पे. धीरे धीरे इसको बढ़ा देना. 10 बार 20 बार 100 बार तक करना पड़ेगा. So easy. Well done. अब एक आधा प्राणायाम करेंगे. बैठ जाइए. Breathe from the nostril, exhale from the mouth. और प्राण शक्ति लेनी है. Rub your nails. Well done. अब करिए बाहरी प्राणायाम. कपालभाति तो हमने काफी कर लिया है. बाहरी प्राणायाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. द 3 locks. जलंधर बंद, उद्यान बंद एंड मूल बंद. Hands are in. I do Vayu Mudra. Any mudra you can do. Breathe in. Then breathe out fully. Do Dhyan Band and Mool Band and then Jalandhar Band. The neck lock if there is no neck problem. Here we are holding our breath. Hold as long as you feel comfortable. Can't hold anymore. Then open up the Jalandhar Band, the neck one first. Then Udyan and the Mool Band. Benefits आपको बताए दिए हैं पहले. नेक के करने से नेक की एक्सरसाइज हो रही है. यू आर एक्टिवेटिंग योर विशुद्धि चक्र and thyroid gland, parathyroid gland, vocal cords and get rid of extra fat from the neck.
Next is Agni Kriya, which is again same benefit as the Bahari Pranayama. And this is the best way to lose weight fast. साथ में इसकी concentration भी बढ़ती है इसके साथ. फास्ट करें आगे पीछे. अगेन 10 बार से कुछ नहीं बनना जा रहा, करना पड़ेगा लंबा टाइम, 1000 टाइम कैरी ऑन. अगर पतला हूं मैं तो relax. Next pranayam is Ujjayi pranayam. Very important pranayam for the thyroid gland activation, parathyroid, vocal cords. For the face, give it anti-aging, giving a lot of glow on the face and opening up all the organs nicely. Good for the eyes, nose, ear. And for weight reduction, balancing your weight. और इससे टेम्परेचर भी लो होता है. एंड एंटी स्नोरिंग, जो लोग स्नोर करते हैं ना ज्यादा, उनको करना चाहिए. जिनकी थायराइड प्रॉब्लम है उनको करना चाहिए. 5-6 बार नहीं, मे बी 51 टाइम्स मॉर्निंग इवनिंग, तब इफेक्ट होता है. चलिए, hands are in Vajra Mudra. Squeeze your neck muscle, breathe in from the nostril. The sound will come from the vocal cords which are constricted like a snoring sound. खुराटे की आवाज आएगी. Go on breathing. Can't do any more. Then hold your breath. Bring your chin close to the chest, holding your breath. Can't hold any more. Lift your chin up, look straight. Close the right nostril with the right thumb. Exhale from the left. अगर आपको लगता है आपका गला साफ नहीं है, कुछ म्यूकस है, तो पहले खांसी करिए. पर इस समय तक तो काफी क्लियर हो जाना चाहिए. हमने काफी एक्सरसाइज कर ली ऑलरेडी. अगर आप खिचड़ी मुद्रा के साथ करो तो और बेनिफिट्स हैं. That activate more your thyroid gland and you get कुंडली जागरण. आपकी शक्ति और बढ़ती है. मेडिटेशन ज्यादा होती है उसके साथ. खिचड़ी मुद्रा के साथ अगर करो उज्जाई प्राणायाम तो. वेल डन. जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, धनिया का पानी खूब पीजिए. धनिया वाटर इज वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम. यहां से हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं. अंदर जो हमारा एम था, तो गेट कनेक्टेड विद आवर आत्मा, शुड गेट परमात्मा कनेक्शन. यहां से शुरू हो जाता है. सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है. सारी नाड़ियां, veins, the arteries, the nerves, they start working properly. कितनी नाड़ियां वो कहते हैं, कोई कहते हैं 72,000, 72 lakhs. कई ये कहते हैं, कई कहते हैं कि और ज्यादा हैं. क्या जितनी भी हैं उनको एक्टिवेट करना है हमने, सारे सिस्टम को. ऑल द 8 सिस्टम ऑफ द बॉडी. सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एंड मद को दूर करना है तो गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने अहंकार को चूर करना है, तो यही तरीका है। फिर जितनी बीमारियां सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन, MS, various other diseases, MND, motor neuron diseases, then paralysis, कितना कॉमन है, स्ट्रोक, सब इससे बेटर होता है। Then for the blindness, headache, any type of headache, किडनी काम नहीं कर रही, खासकर जो लोगों को डायबिटीज है उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, देन न्यूरोपैथी, पता ही नहीं लगता, गर्मी सर्दी, पिंस एंड नीडल्स जैसे कीड़ियां चल रही हैं शरीर में, क्योंकि जो हमारी नर्व्स है वो काम नहीं कर रही, इसलिए ये सब ठीक होगा, वजन भी कंट्रोल होगा, हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स आएंगे, खुश रहेंगे ज्यादा, तो इसलिए करिए अनुलोम विलोम। नींद ही नहीं आती, उसको भी ठीक करना है। लंबा गहरा सांस, धीरे धीरे, इज नॉट मच साउंड, थोड़ी सी साउंड होती है, ज्यादा नहीं। अब इसको ये ना 2.5 सेकेंड इन 2.5, नो नो, अब जैसे अभ्यास बढ़े तो उसको ज्यादा करना है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगे रहो। बिगिनिंग में कहेंगे जितना भरने का टाइम उतना छोड़ने का टाइम, जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एक्सेलिंग, ताकि सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, सारा विष निकल जाए, वो धीरे धीरे अभ्यास के साथ होता है। पूरा आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग में होना चाहिए और अंदर सतत जाप होना चाहिए, अंदर सतत जाप। कोई भी श्लोक ले लो, नेक्स्ट इज भामरी, तीनों ये इकट्ठे करते हैं, भामरी, उद्गीत एंड प्रणव, 3 3 बार करेंगे, भामरी, उद्गीत, उसके बाद प्रणव, शॉर्ट टाइम विच इज अवर ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। इसको आप कर सकते हो खिचड़ी मुद्रा के साथ कर सकते हैं, ध्यान करिए यहाँ पर थर्ड आई पे, आज्ञाचार चक्र, इससे और आपको लाभ होगा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो यहाँ पर जैसे आप करोगे तो यू विल फील ए ग्लो, जैसे यहाँ पर जोत जल रही है, दैट कम्स विद द अभ्यास। The longer you do it, the benefits will come more and more. Gate pranayam, hands are in Dhyan Mudra. Take a long deep breath from the nostril and chanting the word Om from the mouth 3 times. Om. Om.
Om. Pranav Pranayam. We are in the seat of silent meditation. Fix your mind either on your breath or the third eye. Go on chanting the Lord's name inside quietly. अंदर ही अंदर कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। वो सर्वशक्तिमान सदैव मेरे साथ है। उन्हीं की अपार कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। वही प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उस प्रभु का कोटि कोटि बार धन्यवाद जिन्होंने हमें इतनी शक्ति प्रदान की आज के योग अभ्यास की। Raise your arms up, wrap your palms, put the palm on your eyes, slowly open your eyes and move the hand. Oh! Singhasan twice. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। Okay, thank you very much, my friends. Thank you, thank you. Thank you. You're welcome. Very nice. Lovely class, thank you. God bless you, man. Thank you. Lovely session. Dr. Okay, Kapoor. dear, have a nice day. Thank you, Enjoy Dr. with Kapoor. your family. Thank you Thank you very so much. much. Thank you, Dr. Kapoor. Take care, You're everybody. welcome. Bye. Take किसका care. बर्थडे Bye. आज? कौन है? रमन जी, आपके हाँ, बेटे का बर्थडे हाँ, है? yesterday था my grandson का, grandson. अच्छा, so we wish him happy birthday. हाँ, thank you very Happy much, sir. Happy Thank you. No, birthday. no, Happy Happy birthday. birthday. that's it. Thank you very much. You're welcome. नहीं, Mani sent me the message and I said doesn't matter. No, no. कोई नहीं, जब भी आप कहो, सेवादार ever ready. हम श्योर नहीं थे क्या हो रहा था, तो इसलिए हमने बोला कि नो पॉइंट टेकिंग रेस्ट, कि कोई कर दे तो अच्छा रहेगा, मतलब इसलिए। Thank you very much again, Dr. Kapoor, for all your support. Thank you very much. Thank you Thank very much, you. everybody. Thank you, Thank you, Swamiji. Gita Thank you. Ramesh ji, Leela Dr. ji, Kapoor. Thank you very all much. everybody, Bye-bye. Harish And bhai, Dr. Lamina ji, Bye-bye. bye. Thank you.